दिल टूटने की आवाज। अरुण की उंगलियां टिकट पर थमी हुई थीं। चेन्नई से लंदन की उड़ान सुबह 7 बजे थी। एयरपोर्ट की खिड़की के उस पार सूरज की हल्की किरणें पसरी थीं, लेकिन उसके दिल में उजाला कहीं नहीं था। मीरा ठीक उसके सामने खड़ी थी, आंखों में ठहरा सागर, होठों पर सन्नाटा। तुम जाओगे तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। अरुण ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं बदलेगा, मीरा। मैं हर दिन, हर रात तुम्हें महसूस करूंगा। ये दूरी बस कुछ सालों की है। हमारा प्यार तो हमेशा रहेगा। मीरा ने सिर झुका लिया, आंसू पलकों से टपक पड़े। मैं इंतजार करूंगी, उसने कहा। अरुण कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ्लाइट की घोषणा हो चुकी थी। उसने मीरा को कसकर गले लगाया। उस पल में दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक वादा किया, लौटने का। लंदन की ठंडी सड़कों पर अरुण खुद को नया बनाने में लगा था। यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट्स, नए दोस्त, पार्ट टाइम जॉब, हर चीज ने उसे घेर लिया। शुरू में वो हर रात मीरा से बात करता, हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता। लेकिन समय के साथ सब कुछ धीमा पड़ गया। मीरा घंटों फोन के सामने बैठी रहती। कभी टाइपिंग दिखता, कभी कुछ नहीं। धीरे धीरे चैट्स कम हुए, कॉल्स अधूरी रह गईं। एक रात मीरा ने लिखा, अरुण, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें मेरी कमी नहीं महसूस होती? अरुण ने जवाब दिया, मीरा, मैं बहुत बिजी हूं। पढ़ाई और काम दोनों संभालना मुश्किल हो रहा है। समझने की कोशिश करो। मीरा ने समझने की कोशिश की। वो हर दिन करती रही। मीरा अब ज्यादातर वक्त अकेली रहती थी। कॉलेज में सब कुछ वही था, लेकिन भीतर खालीपन ने घर बना लिया था। उसी दौरान कबीर उसकी जिंदगी में फिर से आया, अरुण का बचपन का दोस्त। कॉलेज के दिनों में वो तीनों एक साथ हुआ करते थे। तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं लगता, कबीर ने कहा। कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीर अक्सर उससे मिलने आने लगा। कभी साथ कॉफी, कभी लाइब्रेरी में स्टडी। धीरे धीरे वो मीरा की खामोशियों को समझने लगा। एक दिन मीरा ने कबीर से पूछा, तुम्हें नहीं लगता अरुण को अब फर्क नहीं पड़ता? कबीर ने नजरें चुराईं। शायद वो भूल गया है। या फिर उसे यकीन है कि तुम उसका इंतजार करोगी। मीरा की आंखों में नमी थी, लेकिन वो रोई नहीं। अब आंसू भी शायद थक चुके थे। मीरा के घरवालों को कबीर पसंद आने लगा। एक समझदार, स्थिर लड़का जो मीरा का ध्यान रखता है। एक दिन मीरा की मां ने कहा, बेटा, कब तक किसी का इंतजार करेगी जो पता नहीं लौटेगा या नहीं? मीरा ने जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन उसकी शादी की बात तय हो गई। कबीर से। मीरा चुप रही। ना हाँ कहा, ना। बस चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखती रही। बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ लंदन में अरुण की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। डिग्री पूरी होने वाली थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिल चुका था। लेकिन उसी रात, जब वो अपने फाइनल प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, उसे एक पुराना मैसेज दिखा, मीरा का। कभी कभी लगता है तुम मुझसे नहीं, एक याद से प्यार करते थे। और यादें जवाब नहीं देती। उसका दिल कांप उठा। अरुण ने उसी वक्त फ्लाइट बुक की। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। भारत लौटते वक्त उसके मन में बस एक ख्याल था, मीरा को देखकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे फिर से अपने पास ले आएगा। अपनी हर गलती, हर दूरी की भरपाई कर देगा। वो सीधे मीरा के घर गया। दरवाजा उसकी मां ने खोला। अरे अरुण, तुम? अचानक? अंदर आओ बेटा। मीरा कहा है आंटी, उसकी सांसें तेज थीं। आंटी कुछ पल चुप रहीं। फिर बोली, मीरा मंदिर गई है। शादी की तैयारियों में व्यस्त है।
अरुण की आंखों में सवाल थे। कबीर से शादी तय हो गई है उसकी। अगले हफ्ते की तारीख है। वो जैसे पत्थर हो गया। कबीर, उसकी आवाज में दरार थी। हाँ बेटा, तुम्हारा ही दोस्त। मीरा बहुत टूटी थी, वो उसे संभालता रहा। हमने भी सोचा कि अब उसे एक स्थिर जिंदगी चाहिए। अरुण ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप निकल गया। बारिश फिर से हो रही थी। वही मौसम, वही शहर, पर अब सब कुछ बदल गया था। वो उसी पुराने कैफे में गया जहां कभी मीरा के साथ कॉफी पी थी। आज अकेला था। फोन निकाला। मीरा का नंबर देखा। उंगलियां कांप रही थीं। फोन डायल किया। हेलो, मीरा की आवाज थी। मैं वापस आ गया हूं, उसने कहा। एक लंबी चुप्पी। तुम्हें कुछ कहना है? मीरा ने पूछा। हाँ, लेकिन शायद अब देर हो गई है। मीरा ने फोन पर अरुण की आवाज सुनी, लेकिन दिल में एक सूनापन था। वो आवाज जिसे कभी सुनकर धड़कनें तेज हो जाती थीं, आज अजनबी सी लगी। कब लौटे? मीरा ने पूछा। कल रात। तुम्हें देखने आया था, आंटी ने बताया। शादी? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मीरा कुछ देर चुप रही। फिर बोली। बहुत कुछ बदल गया है, अरुण। और बहुत कुछ तुम्हारे न होने से बदला। मैं जानता हूं, मीरा। मैंने देर कर दी, लेकिन मैं आज भी वही हूं। तुम्हारा अरुण। शायद तुम वही हो, मीरा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं अब वैसी नहीं रही। अगले दिन अरुण कबीर से मिला। वही दोस्त जो कभी उसके हर राज से वाकिफ था। तुमसे यही उम्मीद थी? अरुण ने गुस्से से पूछा। कबीर शांत था। मैंने कभी कुछ चाहा नहीं, अरुण। बस मीरा को अकेला नहीं देख पाया। तो तुमने सोचा तुम उसे मेरा विकल्प बन सकते हो? नहीं, कबीर की आवाज भर आई। मैं सिर्फ उसे टूटते हुए नहीं देख सका। वो इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने लौटने में देर कर दी। अरुण ने अपनी नजरों से अपराध बोध महसूस किया। शाम को मीरा पार्क में अकेली बैठी थी। अरुण वहीं आया। तुम अब भी मेरी वही मीरा हो? उसने पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। मैं अब बहुत कुछ समझ चुकी हूं। जब कोई दूर चला जाता है तो सिर्फ शरीर नहीं, एहसास भी साथ ले जाता है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। अरुण की आंखें नम थीं। पर तुम्हारा न होना सबसे ज्यादा महसूस हुआ। मीरा की आवाज टूटी हुई थी। क्या अब भी कोई रास्ता है? अरुण ने धीमे से पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा, कुछ कहने को रुकी। अगले दिन मीरा ने कबीर से बात की। मैं नहीं जानती मैं क्या चाहती हूं, उसने कहा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारा दिल कहाँ है। कबीर। मीरा की आंखों में अपराध था। मैंने तुम्हें कभी खोने के डर से नहीं चाहा। और अगर तुम्हें पाने का मतलब तुम्हें दुखी करना है, तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। कबीर ने उसका हाथ थामा, फिर धीरे से छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मीरा ने अरुण को एक मैसेज किया। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अरुण ने तुरंत जवाब दिया। हर सुबह का सूरज नई शुरुआत लाता है। मैं इंतजार कर रहा हूं। अरुण और मीरा फिर से मिले, उसी कैफे में जहां कभी सब कुछ शुरू हुआ था। अब डर नहीं लगता? मीरा ने पूछा। अब तुम्हें खोने से ज्यादा डर कुछ नहीं, अरुण ने कहा। मीरा मुस्कुराई। मैं चाहती हूं कि हम इस बार दोस्ती से शुरुआत करें। कोई वादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बस सच्चाई हो। और सच्चाई ये है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मीरा की आंखों में चमक लौट आई। बारिश फिर से हो रही थी। वो दोनों पार्क में बैठे थे, भीगते हुए। अरुण ने मीरा की हथेली थामी। अब अगर तूफान भी आए, उसने कहा,
तो हम साथ लड़ेंगे, मीरा ने कहा। और एक बार फिर उनकी कहानी शुरू हुई, टूटे दिलों से, लेकिन नई उम्मीदों के साथ।